आप पलवल ज़िले के रहने वाले हैं या पलवल ज़िले से बाहर बस गए हैं, विदेश में भी बस गए हैं, तो आपको एक इच्छा अवश्य होती होगी कि हमारा पलवल का ज़िले का इतिहास कैसा था। आइए जानते हैं। एक किंवदंती है पलवल के बारे में कि पलम्बासुर ने इसे बसाया था। जाने माने इतिहासकार हमारे साथ मौजूद हैं, शिक्षाविद हैं, काफ़ी संकलन किया है, खोजबीन के बाद कुछ निष्कर्ष निकालने के पश्चात ये पुस्तक उन्होंने तैयार की है। डॉक्टर साहब, एक किंवदंती है जी, पलम्बासुर ने पलवल को बसाया था, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ऐसा है सर, भाषा विज्ञान अपने आप में एक साइंस है। उससे हम वो इतिहास निकाल सकते हैं जिसका हमें प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। पुरातत्व और भाषा विज्ञान के आधार पर ही जो खुदाइयाँ हुई हैं, यहाँ कसेरवा खेड़ा में खुदाई हो रही है, राखी गढ़ी में खुदाई हुई है, काछी खेड़ा होडल के पास है वहाँ खुदाइयाँ हुई हैं, और इधर बागपत साइड में भी खुदाइयाँ हुई हैं। तो इनसे बहुत सारे वो चीज़ें सिद्ध की गई हैं जो अब तक नहीं पता था लोगों को। पलम्बासुर के बारे में जो किंवदंती है, अफवाह है, वो ये है कि भाई ये राक्षस भूमि है, पलम्बासुर ने इसे बसाया था। पलम्ब नाम का एक असुर था महाभारत कालीन, उसने इसे बसाया था। लेकिन ये पलम्बासुर का बसाया हुआ नहीं है, ये पलवल तीर इसका नाम मिलता है इस काशिका नाम के ग्रंथ में। तो तीर का मतलब पाणिनि ने गाम बताया है, ऐसा गाम जिसके तीन ओर पलवल हों। पलवल का मतलब होता है तालाब, यानी तालाबों का शहर मध्यकाल में इसको कहा भी गया है। तो ये तालाबों का शहर है, पलवलों का शहर है, यानी तालाबों का शहर है। पलम्बासुर से इसका कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, पलवल तालाबों का शहर है, पलम्बासुर ने इसे नहीं बसाया था। आज तालाब भी नहीं है और पलम्बासुर के बारे में आपने जान ही लिया कि उन्होंने नहीं बसाया था। नमस्कार, मैं हूं श्री बुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने इतिहासकार व शिक्षाविद, प्रिंसिपल रिटायर हैं डॉक्टर सुखीराम रावत। जीवन के इस पड़ाव में भी, रिटायर होने के बाद भी उन्होंने अपना घर में बैठने का समय नहीं बिताया है, बल्कि सक्रिय जीवन में जोर शोर से सक्रिय है। डॉक्टर सुखीराम रावत को पलवल ज़िले का इतिहास लिखने का श्रेय जाता है। पिछले 6-6.5 बरस की तपस्या के बाद आखिरकार वो इसमें सफल हुए हैं कि पलवल ज़िले का इतिहास आपके बीच में है, जिसमें 24 गांव और 3 शहर शामिल किए हैं डॉक्टर सुखीराम रावत ने। आइए जानते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है इस पूरी किताब में। चाहूँगा डॉक्टर रावत साहब से कि कैमरे के सामने इसका दृश्य दिखाएं। ये वो किताब है जिस किताब ने डॉक्टर सुखीराम को काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई है। आज जाने माने इतिहासकार के रूप में अपनी गिनती शामिल करा चुके हैं। तो आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और देहाती भाषा में कहते हैं राम राम। राम राम। हाँ जी, बताएंगे कि आपने जो किताब लिखी है, पुस्तक लिखी है, एक बहुत बड़ा ग्रंथ है हमारे पलवल ज़िले के लिए। जी सर। इसको 6-6.5 साल आपको हो गया, आप बता रहे थे अभी बातचीत में। जी जी। ये बताइए कि इसमें ऐसा क्या क्या दर्शाया है जो लोगों को देखना चाहिए, जानना चाहिए? सर जी, ऐसा है कि इसमें मुझे 6 साल लगे हैं, और रिटायरमेंट के बाद मैंने और भी कई किताबें लिखी हैं। रावतों का इतिहास भी हमने लिखा है, रामायण के राम लिखा है, और कई इंग्लिश के भी मेरे नॉवेल्स हैं, वो जो मीडिया में भी हैं। तो इसके बारे में ये है कि ये पलवल में एक छाप लगी हुई थी कि इसे पलम्बासुर का गांव बताते हैं, लेकिन पलम्बासुर का ये गांव नहीं है, इसको राक्षस भूमि नहीं कह सकते, ये देव भूमि है, वैदिक कालीन गांव है। और इसका काशिका नाम के ग्रंथ में पलवल तीर नाम मिलता है। पलवल तीर का मतलब ऐसा तीर, तीर गाम माना है पाणिनि ने, तो तीर का मतलब ऐसा तीर गाम जिसके 3 ओर तालाब थे पहले, और यानी ये तालाबों का शहर के रूप में मध्यकाल में आबाद था गाम। उसके बाद जब इस यहाँ शहरी गतिविधियाँ होने लगी तो तीर शब्द हट गया और पलवल रह गया, पै आधा लय व लय, और फिर मुस्लिम काल में उनकी भाषा के प्रभाव से लय पूरा हो गया, और आज हम इसको पलवल के नाम से जानते हैं। पलम्बासुर का जो मूल गांव है वो पालम है, वहाँ एक खुदाई में
ऐसा अवशेष मिला है, बावड़ी है एक वहाँ पालम में, तो वहाँ पलम्बासुर का नाम मिलता है। और ये भागवत पुराण में इसका जिक्र आता है पलम्बासुर का। उसने ब्रज से कुछ गायें चुराई भगवान कृष्ण की, तो उनको ले आया और यहाँ पंचवटी नामक स्थान पर उसका वध किया था। फिर खांबी नामक स्थान पर उन्होंने एक खम्भ गाड़ा और ब्रज की हद उसको मान लिया, और वहीं खांबी में जो स्तंभ की वजह से वो आज भी खम्भ वहाँ है, तो इसलिए उस खांबी को स्तंभ की वजह से उसका नाम। इसमें पुस्तक में 24 गांव और 3 शहर हैं। उन 3 शहरों और 24 गांवों के 2 प्रकार के इतिहास हमने इसमें दिए हैं, ज्ञात इतिहास और अज्ञात इतिहास। ज्ञात इतिहास में जैसे अहरवां गांव है, बहुत प्राचीन गांव है, महाभारत कालीन गांव है। अहरवां गांव में इस समय रावतों का वो गांव है, लेकिन रावतों ने वो गांव नहीं बसाया। शुरू में किसके नाम से ये अहरवां नाम पड़ा, इसको क्यों अहरवां कहा गया, ये चीज़ हमने भाषा विज्ञान के आधार पर दी है। फिर वो लोग जो शुरुआती लोग थे जिन्होंने ये गांव बसाया, वो कहाँ चले गए, क्यों चले गए, ये गांव उजड़ क्यों हुआ, और फिर यहाँ रावत लोग कब आए, उन्होंने क्या काम किया, ये सारी बातें हमने दी हैं। 1857 में 16 व्यक्ति शहीद हुए यहाँ के, उनको पेनगुआ नाम के एक स्थान पर फांसी लगाई गई थी। वो चीज़ भी हमने गजेटियर्स से और बाकी और रेवेन्यू रिकॉर्डों से देख के दिया है। इसी प्रकार से बहीन का नाम बहीन क्यों पड़ा, यहाँ रावत लोग कब आए और उससे पहले ये क्यों उजड़ हुआ, किन लोगों ने ये गांव बसाया, ये भी हमने दिया है। इसी प्रकार नांगल जाट का नांगल शब्द का अर्थ क्या है, वो चीज़ भी हमने दी है। अंधोप नाम क्यों है, रावतों से पहले या ब्राह्मणों से पहले या नेहराओं से पहले यहाँ कौन लोग रहते थे, और फिर वो कहाँ चले गए, वो लोग क्यों चले गए, ये सारी चीज़ें हमने दी हैं। इसी प्रकार सौंधद है, सौंधद का नाम सौंध क्यों पड़ा, इसका अर्थ क्या है, किन लोगों ने वो बसाया, और फिर ये सौरौत लोग यहाँ क्यों आए, सौरौतों से पहले सोलंकी क्यों पड़े इसका नाम, फिर सोलंकियों से भी पहले इसका क्या नाम है, वो भी हमने दिया है। होडल को किन लोगों ने बसाया, होडल का होडल नाम क्यों पड़ा, ओड़ों ने, वो ओड़ लोग कब कहाँ से आए और फिर वो कहाँ चले गए, सौरौत लोग यहाँ कहाँ से आए, क्यों ये गांव आबाद हुआ, कैसे हुआ, क्या काम किया, महारानी किशोरी को क्यों लोग जानते हैं, क्या काम उनका था। इसी प्रकार बंचारी बंजारों का गांव बताया जाता है, वो भी हमने प्रूव किया है। बंचारी के और जो महापुरुष हुए हैं, 2 लड़कियां भरतपुर रियासत में भी थीं यहाँ की, तो वो भी हमने दिया है। इसी प्रकार मरौली का मरौली अर्थ क्यों पड़ा, इसका नाम का अर्थ क्या है, वो चीज़ भी हमने दी हैं। और यहाँ के जो सौरौत हैं वो बंचारी से कब बसे, क्यों बसे, किस कारण से बसे, वो भी हमने दिया है। मुंडकटी का नाम मुंडकटी क्यों पड़ा, इसका अर्थ क्या है, किन कारणों से इसको मुंडकटी कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हमने दी। इसी प्रकार आपके और जो बड़े बड़े गांव हैं, दिघोट गांव है, दिघोट का अर्थ क्या है। इसी प्रकार आपका सिहोल है, सिहोलों इनके सिहोल का अर्थ क्या है, यहाँ पर गहलोत लोग कब आए, यहाँ पर डबास लोग कब आए, और यहाँ पर सहरावत लोग कब आए, ये सारी जो 3 गोत्र की बस्ती है, ये चीज़ें भी हमने दी हैं। जनौली तिवतियाओं का बड़ा गांव है, तिवतियाओं के 360 गांव माने जाते हैं, लेकिन इनके हरियाणा में यहाँ जो 48 गांव हैं, उन गांवों का भी हमने हिस्ट्री दी है। जनौली का अर्थ क्या है, अलावलपुर का क्या काम है, यहाँ की जो रियासत बसी है बल्लभगढ़, वो उसका भी हमने जिक्र किया है। इसके अलावा पृथला जो तमर हैं, ये कौन हैं, तमरों की राजधानी दिल्ली रही है, तो वहाँ से ये कैसे यहाँ आए पृथले में, बेडूकी में भी ये हैं। इसी प्रकार डागरों का है, और आपका दतीर है, इसके अलावा आपका हुड़ीथल है, हथीन है। ये सारे गांव जो प्राचीन हैं, इस तरह से 2 तरह का हमने इतिहास लिखा है।
ज्ञात में जो वर्तमान निवासी हैं उनका इतिहास, और अज्ञात में शुरुआती जो लोग थे जिन्होंने ये गांव बसाए वो कहाँ से आए। कुछ मध्य एशिया से आए, कुछ अफ़गानिस्तान साइड से आए, कुछ और समुद्रगुप्त के टाइम के हैं, कुछ और सिकंदर के टाइम के हैं। यानी भिन्न भिन्न समयों में, भिन्न भिन्न कालखंडों में वो लोग आकर यहाँ बसे और फिर चले गए। क्यों चले गए, ये सारा काम हमने कार्य बड़े प्रमाणों के साथ, रेवेन्यू रिकॉर्ड, गजेटियर्स के साथ हमने ये दिया हुआ है। तो रावत साहब, ये बुक जो आपने इतनी मेहनत से 6 साल 6.5 साल लगाए हैं आपने, इसका मेहनताना क्या है, यानी कि इसकी कीमत क्या है किताब की, अगर ले तो कहाँ से लें? हाँ, इसका सर रेलवे रोड पलवल पर एक पुस्तक भंडार है, पंडित जी पुस्तक भंडार के नाम से। वहाँ इसकी कुछ पुस्तकें हमने रखी हुई हैं, तो वहाँ से लिया जा सकता है। इसकी कॉस्ट जो है, कीमत जो है वो 750 रुपया है। अब वो कुछ डिस्काउंट भी देता है, कितने में देता है वो जो जेन्युइन रेट है उसके हिसाब से वो देता है। हमने इसकी कीमत जो है वो 550 रुपया रखी हुई है। मान लो हमारे यहाँ से कोई लेता है तो हम उसे 550 रुपये में देते हैं। बिल्कुल, ये हमारा अनुरोध था डॉक्टर रावत साहब से कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपसे कोई बुक लेना चाहे तो जो बाज़ार में प्राइस है 750 रुपये, उसको कितने की पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि 200 रुपये डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी कि 550 रुपये की आपको पड़ेगी। यानी कि एक किताब आपको, एक इतिहास है, पूरे पलवल ज़िले का इतिहास समेटे हुए है ये पुस्तक, ये केवल मात्र आपको 550 रुपये की मिलेगी। अगर आप नीचे जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप यानी कि पेमेंट करके भी ये बुक मंगवा सकते हैं। बुक आपको पलवल से ही मिलेगी, आपको एक स्थान बता दिया जाएगा जो आपके नज़दीकी होगा, आपको बुक वहाँ से मिल जाएगी। अगर आप पलवल के रहने वाले हैं या पलवल के आसपास के गांव में रहने वाले हैं तो भी आपके पास बुक सुरक्षा के साथ पहुंच जाएगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, ये तो आपने बताया इसके बारे में पलवल ज़िले का इतिहास, इस बुक के संकलन के दौरान आपको किन किन अड़चनों का सामना करना पड़ा? देखो जी, मुझे 5 साल तो बैटर कलेक्ट करने में लगे हैं और मैं भिन्न भिन्न लोगों के पास गया हूँ, गांवों में गया हूँ, तो वहाँ लोगों ने सहयोग दिया है, बड़े इज्जत से मुझे बैठाया है, सम्मान किया है, किसी की कोई जो है कमी नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि उन लोगों को अपने इतिहास का बोध नहीं है, तो उस बोध को जागरूक करने के लिए लोगों को हम उनके जगहों के पास गए हैं जहां कंट्रोवर्सी हुई है, तो उस कंट्रोवर्सी को रिमूव करने के लिए हम उनके पास जगहों के पास गए हैं। और इसके अलावा हमने कुर्सीनामे देखे हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देखे हैं, बड़े जो जानकार लोग हैं उनके भी हमने इंटरव्यू लिए हैं। अब जैसे बंचारी के बारे में एक कन्फ्यूजन था, इनके बारे में, सौरतों के बारे में इनका जनाचौली गांव बड़ा बताया जाता है, लेकिन बंचारी वालों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारा गांव जनाचौली नहीं है। तो इसको रिमूव करने के लिए, कंट्रोवर्सी को, हम इनका जगह फालन गांव में है, तो वहाँ गए, हमने उसकी पोथी देखी, बंचारी से कुछ लोग ले गए, हम अपने वाहन से गए, तो वहाँ हमने जब उनकी पोथी देखी तो पोथी से वो बात क्लियर हुई कि भाई इनका जो बड़ा गांव है वो होडल है। होडल की 24वीं बात कहते हैं, जनाचौली की 24वीं कोई नहीं कहता। इनकी जो पाल है वो 24वीं पाल है और ये जरतौली से आए हुए हैं। जरतौली से भी पहले ये सोरो गांव से आए हैं। सोरो में बसने के कारण इनको सौरौत कहा गया है। इससे पहले इनके राज्य थे, गुजरात में राज्य थे, कर्नाटक में, उड़ीसा में, वहाँ इनके राज्य थे, वहाँ ये चालुक्य थे। तो ये कंट्रोवर्सी हमने रिमूव करी। ये बेसिकली इनका जो बड़ा गांव है वो होडल है, जनाचौली नहीं है। इसी प्रकार हमने मित्रोल की भी एक कन्फ्यूजन था, इनकी जो आसामाई दादी है उसको कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये इनके बसाने वाला जो मित्रु था उसकी दादी है, पर हमने वो बात रिमूव करी है, कंट्रोवर्सी रिमूव करी है और ये बताया है कि भाई ये तो एक महान देवी है, दादी नहीं है ये किसी की, जो है, क्योंकि इसी नाम से इनका जो गांव है जरतौली, वहाँ भी इन्हीं के नाम से एक मंदिर बना हुआ है। मित्रोल में भी इनका मंदिर बना हुआ है, गुजरात में भी इनका आसामाई के नाम से मंदिर है।
तो वो किसी एक की दादी नहीं हो सकती, वो देवी है, दुर्गा देवी का रूप है। डॉक्टर साहब, मैं बात को बीच में काटूंगा। कोई इतिहास में ये बात भी सामने आई है कि औरंगाबाद और मित्रौल पहले एक ही थे? हाँ, मित्रौल गांव इनका पुराना है। ये मित्र नाम के ब्राह्मणों का बसाया हुआ है, और ये पुष्यमित्र राजा का पौत्र था एक, वसुमित्र, उसने बसाया है मित्र के नाम पर। इसलिए मित्र जमा औल, मित्रों का औल, औल गांव को कहते हैं। तो मित्रौल का अर्थ है ऐसा औल गांव जो मित्र नाम के ब्राह्मणों ने बसाया था। वो यहाँ से चले गए, उसके बाद फिर ये गुजरों का गांव बना, गुजर भी यहाँ से चले गए, तो ये फिर ये लोग आए जो चौहान लोग आए जो, तो इस तरह से ये मित्रौल इसका नाम पड़ा है। औरंगाबाद की घटना ये है कि 1682 में औरंगजेब का एक बेटा अकबर द्वितीय, वो बागी हो गया था, और वो छत्रपति शिवाजी के पुत्र की शरण में साउथ में चला गया, दुर्गा दास राठौर के साथ। तो उसको फॉलो करते हुए औरंगजेब इसी रोड से, इसका नाम उस समय शेरशाह सूरी मार्ग था, इसी मार्ग से वो जा रहा था। तो मित्रौल के लोग सीधे हैं, भोले हैं, इन्होंने उनको रोक लिया और जो रणभेरी होती है उसको बजाने का आग्रह किया। तो रणभेरी बजाने का मतलब है कि उस गांव को तबाह करना। वहाँ राजाओं का ये था कि भाई अपना जो भी उन पे असला था उससे उस गांव को तबाह कर देते थे। तो उन्होंने समझाया भी कि भाई रणभेरी मत बजवाओ, तो वो नहीं माने। तो इसके बाद फिर वो मित्रौल उजड़ हो गया, और फिर इन्होंने आगरा जाकर, आगरा भी एक उनका राजधानी थी, तो वहाँ जाकर अलग से गांव की लगान भरा, जनाब दिया, और जब लगान दे दिया तो लगान में उन्होंने कंडीशन रखी कि महाराजा औरंगजेब के नाम पे ही वो गांव बसना चाहिए जो। तो औरंगजेब के नाम पे वो गांव बसा, इसलिए उसका नाम औरंगाबाद है। छोटी बड़ी मित्रौल के नाम से कहते हैं। औरंगाबाद नाम लेने में वो थोड़े हिचकते हैं, तो उसको छोटी मित्रौल, और मित्रौल को बड़ी मित्रौल के नाम। बिल्कुल। अब तो ग्राम पंचायती भी अलग अलग है। अलग अलग है, तो गोपालगढ़ की भी अलग है। अच्छा, इतिहास में जुटाने के दौरान ऐसी भी कोई जानकारी मिली है जिससे रोचकता हो, कि लोगों को जिज्ञासा हो कि अरे ये पहले हमने पता ही था? हाँ, बताया ना, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हमने निकाले हैं। तो जैसे होडल का है, तो होडल की 24, आज भी कोई कहता है कि कहाँ की पाल है ये, तो 24 की पाल कहते हैं उसे, जना चौली की पाल नहीं कहते। इसी तरह से मित्रौल की जो देवी है, उस देवी के बारे में भी हमने भ्रम दूर किया है लोगों का। और इसी प्रकार किठवाड़ी का है, और इसके घोड़ी का है। अब घोड़ी के बारे में जो है ना भ्रम था लोगों को कि भाई ये तो घोड़ा घोड़ियों का गांव है, तो वो ऐसा नहीं है। घोड़ी शब्द जो है गौड़ी से बिगड़ के बना है, और घोड़ी से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो वो भी अर्थ हमने क्लियर किया है। एक चीज़ और बताइए जी, इस इतिहास को जुटाने के दौरान आपको अपने शुभचिंतकों, पारिवारिक सदस्यों या दूसरे जो साथी हों, उनकी तरफ से आपको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करने का भी प्रयास किया गया कि देखो ये तो इसमें क्या रखा है, इसको इसमें कोई सफलता भी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ आया था सामने? ऐसा है जी, मेरे स्वास्थ्य के प्रति मेरे परिवार वाले बहुत जागरूक रहते हैं। तो क्योंकि मेरे अंदर कोई नुक्स इस तरह का नहीं है कि मैं दारू नहीं पीता, मैं ताश नहीं खेलता। अब टाइम को पास करने के लिए मेरे पास यही मेरी रुचि है कि मैं इतिहास लेखन में, साहित्य लेखन में और पुस्तकों का अध्ययन करने में मेरा टाइम अधिक बीतता है। तो परिवार वाले ये कहते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो और समाज का भी काम करो। तो हालांकि उन्होंने कभी इस तरह का विरोध नहीं किया कि नहीं आप नहीं कर सकते। उन्होंने मेरा समर्थन तो किया है, लेकिन साथ में ये भी हिदायत दी है कि अपने शरीर का भी ध्यान रखो। तो ये हमारे बीच में डॉक्टर सुखीराम रावत, जाने माने इतिहासकार हैं, शिक्षाविद हैं और प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हुए हैं। तो उन्होंने इतिहास रचा है, ये पलवल का इतिहास, ज़िले का इतिहास, बहुत अच्छी पुस्तक आपको प्रदान करके मेरा तो आपसे अनुरोध है, क्योंकि इसमें काफ़ी समय भी व्यतीत होता है, धन भी व्यतीत होता है और स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है कहीं ना कहीं।
आपसे अनुरोध है कि जो नीचे जो नंबर दिया हुआ है इस QR कोड पर या नंबर पर आप अपने स्वैच्छिक दान जिसको कहते हैं वो आप देकर अपना पुण्य कमा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर रावत अपनी नेक कमाई में से यानी कि पेंशन में से एक अधिकांश राशि इसमें खर्च कर देते हैं। बहुत ही पुनीत कार्य है, आप सभी को इनका सहयोग करना चाहिए। तो सहयोग में आप किताब भी ले सकते हैं और एक इनको फॉलो भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया भी लिख सकते हैं। आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।